हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग को आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। क्या होते हैं ये चार्ट पैटर्न? बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि ये चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। तो मैं आप सब लोग को बता दूं, ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये है ना, ये जो कैंडलें दिख रही है ना, यहाँ पर ही ये लोग बनते हैं। यानी कि ये जो चार्ट पैटर्न है, कई प्रकार के चार्ट पैटर्न आते हैं जो कि इसी कैंडलों के अंदर बनते हैं, यानी कि इसी चार्ट के अंदर बनते हैं, जिसको अपने को पहचानना होता है और उसके ऊपर ट्रेड लेके भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये जो चार्ट पैटर्न है वो कितने प्रकार के आते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे पहचानना है, ये सब कुछ आप सभी लोग को यहाँ पर है ना, मैं पूरा की पूरा डिटेल में यहाँ पर चार्ट पैटर्नों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैं आप सब लोग को चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे दिखते हैं, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे पहचानना है उसको, और वो बनने के बाद में सच में मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप सबको डिटेल में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ बनते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप सब लोग को चार्ट पैटर्नों के बारे में यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। और एक बात क्लियर कर दूँ, ऐसे तो चार्ट पैटर्न है ना बहुत सारे आते हैं, यानी कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न आते हैं, मगर सारे चार्ट पैटर्न को सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा बनते हैं चार्ट पैटर्न और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनने के बाद में काम करते हैं, उसी चार्ट पैटर्न के बारे में अपन यहाँ पर सीखने वाले। ऐसे नहीं कि बहुत सारे चार्ट पैटर्न और सारे के सारे में सीख जाओ, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सब लोग को यहाँ पर है ना 4 से 5 चार्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। और वो बनने के बाद में ना हमेशा यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो जाता है। समझ गए? अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही और नीचे वो चार्ट पैटर्न बन गया तो यहाँ से ना जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ पर है ना मैं आप लोग को वही पैटर्न बताऊंगा जो पैटर्न सबसे ज़्यादा बनते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर है ना सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं एक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है एम पैटर्न, यानी कि जिस पैटर्न का नाम है एम पैटर्न, जो कि है ना ये बेरिश पैटर्न है। समझ गए? ये बनने के बाद में है ना मार्केट नीचे आती। समझ गए? ये जो पैटर्न बनने के बाद में, एम पैटर्न बनने के बाद में मार्केट जो है ना नीचे आती है। तो ये जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो भी इस पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ ना, ये सारे के सारा है ना पुट साइड के लिए है, यानी कि इस मतलब ये पैटर्न बनने के बाद में ना कॉल आपने को बाई नहीं करना है, यहाँ पर है ना ये पुट बाई करने का है। समझ रहे? ये पैटर्न बनने के बाद में आपने को पुट बाई करना है, ये पुट का ट्रेड मिलने वाला है, यहाँ पर कॉल नहीं बाई करने का है। तो ये जो वाला पैटर्न है ना ये एक बेरिश है, ये बनने के बाद में मार्केट नीचे आती है। आप लोगों को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एम पैटर्न बनने के बाद में यहाँ पर है ना कॉल बाई कर लेंगे। समझ रहे? तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वाला पैटर्न है ये एक बेरिश पैटर्न है, ये बनने के बाद में मार्केट नीचे आएगी। और यहाँ पर ये जो पैटर्न कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा, कहाँ पर बनेगा, कैसे ट्रेड लेना है, जो कि आप सब लोग को इसके पीछे का थोड़ा बहुत रूल बता देता हूँ मैं आप सब लोग को। देखो ये जो एम पैटर्न है ना दो तरीके का बन सकता है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगी मार्केट और कुछ इस तरह से यहाँ पर रजिस्टेंस लेगी, वापस आएगी, वापस से जाएगी, रजिस्टेंस लेगी और उसके बाद में नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ये एम पैटर्न बन गया। एक दूसरा भी बनेगा जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। देखो दो टाइप के एम पैटर्न बन सकते हैं। कुछ इस तरह से वापस से गई मार्केट, वापस से नीचे आई, सपोर्ट लिया और वापस से गई, मगर थोड़ा सा नीचे वापस से रजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। तो ये जो वाला एम पैटर्न ये थोड़ा बहुत तिरछा है और ये जो वाला एम पैटर्न है पूरा की पूरा सीधा है। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना बराबर टच करके मार्केट नीचे आई और इस जगह पे देखो यहाँ पर है ना बराबर टच नहीं किए, पहले टच किए, उससे थोड़ी बहुत नीचे टच होने के बाद में मार्केट नीचे आ गई। तो कुछ इस तरह से दो प्रकार के एम पैटर्न बन सकते हैं और ये हमेशा बनेंगे। आप लोगों को बता दूँ, ये जब भी ये एम पैटर्न बनेंगे ये बनेंगे एक रजिस्टेंस पे। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि ये जो वाले पैटर्न है ये हमेशा बनेंगे रजिस्टेंस पे। कैसे क्या? देखो अभी मार्केट कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर जा रही, कुछ इस तरह से, और यहाँ जाके रजिस्टेंस ले लिया। समझ गए? यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस से आई, सपोर्ट लिया, वापस गई, रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में वापस से नीचे आ गई। तो यहाँ पर है ना ये एम पैटर्न बनेगा। समझ गए? यहाँ पर कुछ इस तरह से एम पैटर्न बनेगा, कुछ इस तरह से गई, वापस आई, ऊपर गई, कुछ इस तरह से यहाँ पर एम पैटर्न बनेगा। जो कि ये जो वाला पैटर्न दिख रहा है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर एम पैटर्न बनेगा। और जब भी ये बनेगा तो यहाँ से ना ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले जा रही थी यहाँ से ऊपर और यहाँ पर पैटर्न बनने के बाद में आ जाएगी नीचे। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ एसएल रहेगा, कहाँ अपने को कैसे क्या टारगेट रखना है, जो कि आप सबको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो है ये रजिस्टेंस मान के चलो, ये वाला जो है ना ये रजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लाना है एम पैटर्न के ऊपर। तो मान के चलो मार्केट है ना कुछ इस तरह से ऊपर जा रही, देखो
कुछ इस तरह से यहाँ से ऊपर जा रही है। यहाँ पर मैं ना थोड़ा बहुत कैंडल के साथ में समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, ये जो कैंडल बना के कुछ इस तरह से है ना। अभी यहाँ पर हुए क्या, यहाँ पर एक और कैंडल बनी और यहाँ जाके है ना रजिस्टेंस ले लिया, समझ गए, यहाँ जाके रजिस्टेंस ले लिया और यहाँ से ना वापस से एक रेड कैंडल बनी कुछ इस तरह से। यहाँ पर है ना मैं रेड कलर कर दूंगा, जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत है ना समझ में अच्छा है। यहाँ पर कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस आई, कुछ इस तरह से यहाँ तक आई और यहाँ पर है ना एक सपोर्ट ले लिया। देखो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, मान के चलो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और यहाँ से है ना मार्केट वापस से ग्रीन कैंडल बना के कुछ इस तरह से ऊपर वापस से जा रही है। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जो कि आप लोगों को ना बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, एम पैटर्न के बारे में एक ही बार में क्लियर हो जाए करके, समझ रहे, एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से। अगली कैंडल और यहाँ पर बनी कुछ इस तरह से और यहाँ जाके वापस से रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर है ना और वापस से मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ रही। देखो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से वापस से मार्केट नीचे आ रही रेड कैंडल बना के। और यहाँ पर देखो यहाँ पर है ना ये जो वाली कैंडल यहाँ पर आ गई कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन गया, यहाँ पर बन गए एम पैटर्न कुछ इस तरह से। देखो यहाँ से गई मार्केट, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, वापस आई, या सपोर्ट लिया, वापस गई, रेजिस्टेंस लिया और वापस आ रही, ये एम पैटर्न बन गया यहाँ पर। तो अभी आपने को ट्रेड कैसा लेना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ये जो वाला अपन ने सपोर्ट ड्रॉ किया है, ये जो नीचे वाला ये जो वाला सपोर्ट ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पर आके है ना मार्केट सपोर्ट लेके वापस से गई। तो जब तक इस सपोर्ट को, यानी कि इस सपोर्ट को जब तक मार्केट तोड़ती नहीं है, देखो ध्यान से, ये जो वाला सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगी तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। कैसा ट्रेड लेना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान के चलो अगली कैंडल यहाँ पर और ओपन हुई और नीचे आई, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, इस ये जो वाला सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट को ये अगली वाली कैंडल तोड़ दी, ये जो वाली कैंडल है, ये कैंडल है ना, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अपने को ट्रेड लेना है उससे अगली वाली कैंडल पे, यानी कि अगली वाली जैसे ही यहाँ पर कैंडल ओपन हुई तो अपन इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, जैसे ओपन होगी यहाँ पर ट्रेड लेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के हाई पे रखेंगे। यानी कि ये जो वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया था ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेंगे और इस कैंडल पे अपनी एंट्री रहने वाली, समझ गए। और यहाँ पर है ना मैक्सिमम एटलीस्ट यहाँ पर है ना जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है, यानी कि अगर अपन 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर, तो कम से कम 30 रुपये तक का अपने को यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 1:3 तक का यहाँ पर टारगेट लेने वाले हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो एम पैटर्न है ना, ये कौन से भी टाइम फ्रेम के अंदर बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी बन सकता है, 10 मिनट के भी, 5 मिनट के भी, 4 मिनट के भी, 3 मिनट के भी, 2 मिनट के भी, 1 मिनट के भी, 20 मिनट के भी, 1 घंटे के भी और 1 दिन के भी और 1 वीक के मतलब अंदर भी बन सकता है, 1 महीने के अंदर भी। जितना भी यहाँ पर टाइम फ्रेम है ना, ये सारे टाइम फ्रेम के अंदर बन सकता है और वहाँ पर है ना उसके हिसाब से टारगेट और मतलब रिस्क रहने वाले, समझ गए। तो ये बताना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब ये जो नहीं है ना, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर भी ढूंढते रह जाएंगे, समझ गए। तो एक कौन से भी टाइम फ्रेम के अंदर बन सकता है ये एम पैटर्न। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे ट्रेड लेना है, कितने प्रकार के यहाँ पर एम पैटर्न बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक थोड़ा बहुत ये है ना तिरछा बना है यहाँ पर, और यहाँ पर है ना ये जो वाला पैटर्न है ये पूरा की पूरा सीधा बना है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे ट्रेड लेना है, ये कहाँ पर बनेगा और कैसे क्या इसको पहचानना है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो चार्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चार्ट पे इसको कैसे क्या ढूंढना है। और एक सीक्रेट और यहाँ पर बताऊँगा कि अगर यहाँ कैंडलों में नहीं मिल रहा है, अगर इस कैंडलों में नहीं मिल रहा है एम पैटर्न, तो इसको एक और तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। बहुत सारे लोग ने इसको इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताए, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पैटर्न का ढूंढने का तरीका क्या है। और तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने को ढूंढना है एम पैटर्न जो कि बना होगा यहाँ पर। जब भी ये बनेगा तो कैसे कैसे ट्रेड लेना है मैंने आप सब लोग को यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर देखो ये जो वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो वाला यहाँ पर बना है एक एम पैटर्न। आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कहाँ बना है, हमारे को तो नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग जो नहीं होंगे ना, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा ये चार्ट के अंदर ये जो पैटर्न देख के कि यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, कैसे क्या इसको ढूंढना है करके। तो आप लोग जैसे जैसे टाइम लगाओगे मार्केट के अंदर, वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना एक एम पैटर्न बना है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट गई कुछ इस तरह से, यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, समझ रहे, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस गई, यहाँ पर उसी जगह सेम जगह वही लेवल पे जाके यहाँ रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में वापस से नीचे आ गई। देखो तो यहाँ पर ये जो एम पैटर्न है ना यहाँ पर बन गया। एक सेकंड है ना, इसको हटा देता हूँ। देखो अभी यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये जो वाला पैटर्न है ना, ये बन गया 1 km पैटर्न। इसको देखो ध्यान से, ये बन गया 1 km पैटर्न। आपने को कैसा ट्रेड लेना है, जैसा कि यहाँ पर है ना, ये रजिस्टेंस लिया तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। पहले यहाँ पर रजिस्टेंस लेके नीचे आई तो यहाँ पर बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे, वापस गई उसी सेम जगह पे जाके यहाँ पर रजिस्टेंस लिया तो वापस ये नीचे आई। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक पहले से सपोर्ट आ रहा है जहाँ से है ना मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से गई थी। यहाँ पर देखो ये जो वाला सपोर्ट आया था यहाँ पर, इसको है ना थोड़ा बहुत कलर है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो आप लोग को क्या करना है, इस सपोर्ट को जब तक कोई भी कैंडल नहीं तोड़ती तब तक आपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल है ना इस सपोर्ट को तोड़ दिए, ये वाली कैंडल इस सपोर्ट को तोड़ी तो अपन क्या करेंगे, उसकी अगली वाली कैंडल पे एंट्री ले लेंगे और इस कैंडल का ये जो हाई है यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ट्रेड लेना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपने को ढूंढना है कि एम पैटर्न कहाँ पर बना है, और जो भी यहाँ पर आपने का 1:3 लेना है उसके हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। समझ गए, यहाँ पर वो टारगेट मिल गए तो निकल जाएंगे और ढूंढते हैं कि यहाँ पर कैसे कि आपने को पहचाना कि एम पैटर्न और किस जगह पर बनाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना है। देखो ध्यान से देखो, जो कि मैं आप सबको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इस जगह पे देखो ये जो वाला है ना, यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना है। कैसे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। देखो मार्केट नीचे से गई, देखो नीचे से गई, यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस आई, ऊपर गई, यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में नीचे आ गई। देखो यहाँ पर है ना ये एम पैटर्न बन गया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस लिया और ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट लेके मार्केट वापस गई, उसके बाद में ये एम पैटर्न बन गया। उसके बाद में कितनी बड़ी गिरावट आई, देखो कितनी बड़ी गिरावट आई जो कि यहाँ तक आई। तो एम पैटर्न जब भी बने ना तब आपने को क्या करना है, पुट बाई करना है। समझ गए, जब भी ये बने तब आपने को पुट बाई करना है। कैसे कंफर्मेशन लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और बता देता कि एम पैटर्न और कहाँ पर बना है, कैसे कि आपने को उसको पहचानना है। तो यहाँ पर भी देखो ये जो वाला एरिया है यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना है। कैसे बना है, जो कि देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से गई मार्केट, नीचे से ऊपर गई, यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस आई, देखो यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस आई, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस गई, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में नीचे आ गई। तो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना और यहाँ पर है ना थोड़ा सा तिरछा बना, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि थोड़ा सा तिरछा भी बन सकता है एम पैटर्न, दो प्रकार के। देखो यहाँ रजिस्टेंस लिया था मार्केट ने ना, तो सेम उसी जगह पे जाके वापस से रजिस्टेंस नहीं लिया मार्केट। देखो यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, वापस से गई तो थोड़ा नीचे रजिस्टेंस लेके एम पैटर्न बना के नीचे आ गए। समझ गए, तो कुछ इस तरह से भी एम पैटर्न बनेगा, मगर काम है ना सेम करने वाला। यहाँ पर तो ऊपर ये रजिस्टेंस है और नीचे ये सपोर्ट है। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट है कुछ इस तरह सा, और यहाँ पर कैसा ट्रेड लेना है जो कि मैंने आप लोगों को बताया हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जैसे इस सपोर्ट को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, उसकी अगली वाली कैंडल पे आपने को ट्रेड लेना है। तो ये वाली कैंडल है ना इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो अपन क्या करेंगे, इसकी अगली वाली इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे और इस कैंडल के ऊपर अपना एसएल रहने वाला, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे और जो भी अपना 1:3 1:4 जो भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर रुके रहेंगे। समझ गए, वो लेके यहाँ से चले जाएंगे वापस से। और यहाँ पर बताता कि एम पैटर्न और किस जगह पे बना है और कैसे क्या उसको पहचानना है। यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एम पैटर्न बना है जो कि तिरछा वाला बना है। देखो यहाँ पर भी एक तिरछा वाला एम पैटर्न बना है। नीचे से गई मार्केट, यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, वापस आई, सपोर्ट लिया, वापस गई, ये रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में वापस से आ गई। तो यहाँ पर भी है ना कि एम पैटर्न बना है जो कि तिरछा वाला बना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था नहीं कि एक सीधा बन सकता है कुछ इस तरह सा और एक बन सकता है थोड़ा बहुत तिरछा कुछ इस तरह सा। तो ये तिरछा वाला बना, मगर ये भी बहुत ही पावरफुल मतलब पैटर्न रहता है। दोनों में से कोई भी बने मगर बहुत ही पावरफुल पैटर्न रहता है ये, मतलब पुट साइड के लिए। जब भी ये बने तो पुट बाय करना चाहिए। और अभी मैं एक तरीका आप सब लोगों को बताता हूँ कि अगर इन कैंडलों में आप लोग को नहीं मिल रहा है कोई इधर पैटर्न, नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है या कैसे कि आपने को ढूंढना है करके, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर जाइए, इसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर ये जो लाइन वाला दिख रहा है ना इसको एक बार लगा लीजिए। यहाँ पर आप सब लोग को पूरा क्लियर दिखेगा कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है और कैसे क्या उसको ढूंढना है, कैसे क्या उसके ऊपर ट्रेड लेना है, कैसे क्या पहचाना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है करके। तो यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर ये एम पैटर्न बना है जो कि इस लाइन में पूरा क्लियर ही दिख रहा है यहाँ पर, समझ गए। मगर यहाँ पर अगर अपन इस कैंडलों में करें तो यहाँ पर दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पर है ना कोई भी एम पैटर्न ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मगर अगर इस लाइन में कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये एम पैटर्न बना है। और यहाँ पर आगे देखो कि कहाँ कहाँ पर एम पैटर्न बनाए करके, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये एक एम पैटर्न बना है। कैसे यहाँ पर एक मतलब एम पैटर्न बना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना है कुछ इस तरह से। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वापस से इसको कैंडल में कर देते हैं और देखो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस से
कुछ इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, जो कि आप लोग को बना के दिखाता हूँ। यहाँ से गई मार्केट और यहाँ जाके रजिस्टेंस लिया, वापस आए, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद में गई यार यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में यहाँ पर वापस से आ गई। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन गया है, ये एम पैटर्न बन गया। यहाँ पर है ना ये एक एम पैटर्न बन गया, जो कि वहाँ कैंडलों में नहीं दिख रहा मगर यहाँ पर लाइन में दिख रहा है, ये समझ रहे। यहाँ पर है ना इस कैंडलों में करे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा मगर इस लाइन के अंदर दिख रहा है। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर अगर आपने को कैंडलों में नहीं मिलता है कोई भी पैटर्न, तो आप लोग है ना यहाँ पर लाइन के अंदर लगा के भी यहाँ पर पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना ये एक एम पैटर्न बन रखा है, यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रखा है, एक यहाँ पर बन रखा है। तो यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एक तरीका बताया आप लोगों को कि यहाँ पर है ना अगर पैटर्न को ढूंढना है तो कुछ किस इस तरह से भी यहाँ पर पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। अगर आपने को कैंडल में नहीं मिल रहा है तो आप लोग लाइन को भी लगा के यहाँ पर पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। और ऐसे और बहुत सारे पैटर्न है जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि इस एम पैटर्न के ऊपर कैसा ट्रेड लेना है, इस एम पैटर्न के ऊपर कैसा ट्रेड लेना है, कैसा टारगेट रखना है, कैसे कि यहाँ पर आपने को एसएल रखना है, कितने का टारगेट रखना है, कैसे पहचान है, सब कुछ मैंने इस एम पैटर्न के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया। ऐसे और बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पर, मगर सारे पैटर्न के बारे में नहीं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं 4 से 5 पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। तो इस पैटर्न के बाद में है ना अगला और पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है ना बुलिश पैटर्न है, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर इस एम पैटर्न के बारे में कुछ सीखने को मिला आप लोगों को तो आप सभी लोग है ना इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।